गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। हमारे पास अगर दो सेट हैं ए और बी, हम एक फंक्शन एफ डिफाइन करते हैं फ्रॉम ए टू बी, और एक सेट सी लेते हैं जिसमें हम जी डिफाइन करते हैं फंक्शन जो होता है बी टू सी। अगर यहाँ कोई एलिमेंट एक्स है तो इसका इमेज यहाँ एफ एक्स कहलाए, दिस इज एफ फंक्शन। और ये हो गया जी ऑफ एफ एक्स। तो हम एक फंक्शन ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जिसका नाम होगा गॉफ फंक्शन। जी ओ एफ ऑफ एक्स विल बी जी ऑफ एफ एक्स। ये जो गॉफ फंक्शन होगा ये ए सेट को सी सेट से जोड़ेगा। इट इज जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ फंक्शन। सिमिलरली अगर हम यहाँ कोई दूसरे एलिमेंट ले लेते हैं तो वो एलिमेंट जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स को वो सेट इससे जोड़ेगा। अगर हमारे पास माना एक एलिमेंट है यहाँ 1 और यहाँ है 2 लेट्स से, और यहाँ हमने लिखा 5, तो अगर हम लिखेंगे जी ओ एफ ऑफ 1, वी कैन फाइंड आउट इफ 1 इज एसोसिएटेड विथ 2 देन इट इज जी ऑफ 2, बिकॉज f1 जी ऑफ f1 which is g of 2 and g2 is equal to 5। तो इस प्रकार से हम एक जी ओ एफ फंक्शन वो कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा कि जो इसका जो डोमेन है ये पॉसिबल तभी होगा। गॉफ फंक्शन यू कैन ओनली डिफाइन व्हेन द डोमेन ऑफ दिस जी फंक्शन इज द रेंज ऑफ एफ फंक्शन, राइट। ओके, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास दो ही सेट होते हैं ए और बी, ए एंड बी, let me write a function fx is equal to x plus 1. So I write some natural numbers here 1 2 3। तो हम देखते हैं कि fx तो f1 जो होगा हमारा, जस्ट f1 is 1 plus 1 that is 2, तो f2 हो जाएगा 3 और f4 हो जाएगा 4। f is a function from a to b, तो हमने यहाँ f1 f2 is 3 and f3 is 4 ये नोट कर दिया। अगर हम एक दूसरा फंक्शन नोट करते हैं g which relates like this, now g is a function from b to a, तो आप देखते हैं क्या हो जाता है कि अगर हम लिखते हैं कि g2 is 1 and g3 is 2 and g4 is 3, और अगर हम निकालते हैं गॉफ फंक्शन जी ओ एफ निकालते हैं, गॉफ फंक्शन where x belongs to a, तो गॉफ फंक्शन will relate this to this, so gauss GOF of G of f1, and what is f1? f1 here is 2, so we will write G of 2, and what is G2? It is equal to 1। तो हमने देखा कि GOF of 1 is coming as 1। Now similarly if I write GOF of 2, it is G of f2। अब यहाँ देख के बताएंगे कि f2 is 3, so we will write G of 3, और G3 is 2 here। तो हमने ये देखा कि गॉफ ऑफ 1 is coming 1, गॉफ ऑफ 2 is coming 2, I mean these 1 2 are elements of the set A। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इस केस में ऐसा हो रहा है कि GOF of x is an identity function on A। तो ये गॉफ फंक्शन इट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन A। अगर ऐसा हो रहा है और ऐसे ही हम इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम दूसरी चीज कैलकुलेट करते हैं। अगर हम निकालें FOG of the from this side B, it is FOG of 2, it is F of G2, and G2 is giving 1, so it is F1, again F1 is 2, तो हमने देखा कि FOG of 2 is as 2। now FOG of this 3 will be F of G3, and it is F of, because G3 is 2, so F of 2, and F2 is given as 3। तो हमने यहाँ भी ये देख लिया कि FOG of 3 is also 3। ऐसे हम FOG of 4 निकालेंगे तो वो भी 4 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने यहाँ ये देखा कि FOG of this x it is identity function on B। तो अगर ऐसा होता है कभी कि जो GOF है वो इक्वल टू FOG हो जाता है, I mean GOF is an identity function
it is identity function on A and it is identity function on B. तो अगर ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं, दे आर इक्वल, देन वी कैन से दैट G इज इक्वल टू F इनवर्स. तो G को F का इनवर्स कहते हैं इस केस में. तो हमने ये पाया कि अब इनवर्स निकालने का एक और तरीका हमारे पास हो गया कि हम GOF निकाल लेंगे और FOG निकाल लेंगे. और अगर आता है कि FOG इज इक्वल टू GOF, आई मीन बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शंस, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं. So this is one more method you have to find out the inverse of a function, right? And this is called the composition of function. This is very much used in various fields of science. Thank you.